एक बात, वो रहमतुल्लिल आलमीन जो आम माफ़ी का मिजाज रखता है, आम माफ़ी का ऐलान करता है, तौहीन रिसालत वाले के बारे में आपने फरमाया ये बैतुल्लाह के खिलाफ के पीछे भी छुपे तो इसे कत्ल कर देना। सारे जराइम उसे माफ़ किए जा सकते हैं, तौहीन रिसालत माफ़ नहीं की जा सकती। आपने फरमाया ये ऐलान करो कि आज आम माफ़ी का दिन है। अर्ज़ की गई अल्लाह के रसूल, क्या आप इनकी मज़ालिम भूल गए? किस तरह ये आपसे बदतमीजी से पेश आते? आप सजदे में जाते, ऊंट की ओजड़ी की गिलाजत लाकर आपकी गर्दन पे रख देते। आप ताइफ में जाते, पत्थर मार मार कर लौलेहान कर देते। ये तो माफ़ी के काबिल लोग नहीं हैं। बिलाल को मक्का के दहकते अंगारों पर लिटाते, उनकी कमर से रिसने वाले पानी से वो अंगारे बुझ जाया करते थे। अल्लाह के रसूल ये तो माफ़ी के काबिल नहीं। आपने फरमाया तुम लोग ठीक कहते हो, इनके सारे मज़ालिम, एक एक बात मुझे आज ऐसे याद है जैसे ये बरसों की नहीं बल्कि आज की बात हो। मैं उसमें से कुछ भी नहीं भूला, मगर ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात है। ये सताने के आदी हैं, मैं मुआफ़ करने का आदी हूँ। ये है आपके इमाम, ये हैं आपके इमाम। ये ज़र्फ़ कहाँ से आएगा? आप तशरीफ़ फरमा है, एक शख्स आया, कहा कि क्या आप मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया हाँ मैं मोहम्मद हूँ। उसने कहा क्या वाकई आप मोहम्मद हैं? हमने कहा बिल्कुल वाकई मैं मोहम्मद हूँ। उसने कहा क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने कहा क्या आप कसम खाकर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं? आपने फरमाया मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। गोया उसने कितनी बदतमीज़ी और बदतहजीबी से बात की, लेकिन आपने अपने मिजाज में उस अच्छी आदत में ज़रा सा भी बदलाव पैदा नहीं किया। हमसे कोई पूछे कि तू खलील है? जी मैं खलील हूँ। कसम खा कर कह तू खलील है। अब हमारी ज़ुबान नहीं, हमारे हाथ जवाब देंगे। लेकिन नबी करीम से जैसे वो पूछता गया आप जवाब देते गए, आप जवाब देते गए, ज़रा सा भी गुस्सा नहीं किया। हमारी जो तौहीद है ना, इसमें कोई शक नहीं, बहुत उम्दा है। लेकिन बहुत सारे, सच्ची बात है मैं समझता हूँ, बुतों की कई शक्लें होती हैं। पैसा भी अब बुत है, कौम और बिरादरी भी अब बुत बन चुकी है, नस्ल भी, कौम परस्ती भी, वतन परस्ती भी, ज़ुबान परस्ती भी बुत बन चुके हैं। हम बुत, वो जो पत्थर वाले हैं उनकी पूजा नहीं करते, बाकी तो बहुत सारे बुतों को हम भी पूजते हैं। अब तो वो जिस तौहीद पे हमें नाज था वो तौहीद भी नहीं रही हमारे पास, तो बाकी रहा क्या है? अखलाक वैसे नहीं था, वो तौहीद भी ना रही। हाँ, रफ़ुल यदैन है, आमीन है, फातिहा खल्फुल इमाम है, लेकिन अल्लाह की कसम ये चीज़ें सारे सहाबा के पास थीं। इसके बावजूद हज़रत मुआज़ इब्न जबल अल्लाह के रसूल के पास आते हैं,
जिनका जिस्म सूखा हुआ, हालांकि वो सेहतमंद थे, जिस्म सूखा हुआ, और आप पूछते हैं, अल्लाह के रसूल पूछते हैं, ऐ मुआज़ तुझे क्या हुआ? कहते हैं अल्लाह के रसूल, एक सवाल है मेरे दिल के अंदर, वो मुझे अंदर घुन की तरह खा रहा है। हे अस्कमतनी व अमरजतनी व असगनतनी, वो अंदर से मुझे उसने बूढ़ा कर दिया, बोझल कर दिया, खोखला कर दिया, बीमार कर दिया। आपने फरमाया क्या सवाल है? जिसने तेरी सारी सेहत और जवानी ही लूट ली, वो क्या सवाल है? शेखुपुरा वाले हो, हजरत मुआज़ ने कहा, वो सवाल ये है कि मैं अक्सर ये सोचता रहता हूँ कि जन्नत में दाखिला कैसे होगा। अल्लाह के रसूल, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, मुझे कोई एक ऐसा काम बता दो जिसे मैं करूं और अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। ये सोचता रहता हूं कि जन्नत कैसे मिलेगी। अल्लाह के नबी के पीछे नमाजें पढ़ता है, फिर भी पूछता है जन्नत कैसे मिलेगी। अल्लाह के नबी के झंडे तले जिहाद करता है, फिर भी पूछता है जन्नत कैसे मिलेगी। रमजान अल्लाह के नबी के साथ गुजारता है, फिर भी पूछता है जन्नत कैसे मिलेगी। एक दिन लोटे में पानी भर